योगी का पहले समाजवादी पार्टी पर डीएनए वाला प्रहार। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। फिर आज किया बुलडोजर वाला पलटवार। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक थी। ये उसी बैठक की तस्वीर है गोरखपुर के कार्यकर्ताओं के बीच। इस बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। समाजवादी पार्टी के नेता सुबह से सोशल मीडिया पर इस बात को लिखकर दोहरा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव गोरखपुर के लोगों को सत्ता में आने से पहले ही धमका रहे हैं। आज अखिलेश जब मीडिया से बात करने आए तो बुलडोजर को लेकर योगी को निशाने पर लिया। बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है, उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती? सीएम योगी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि बुलडोजर जैसी क्षमता वाला ही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बुलडोजर का जिक्र होते ही जहन में योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आता है। मानो बुलडोजर और बाबा एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। योगी गोरखपुर से ही आते हैं, लिहाजा अखिलेश ने बुलडोजर का जिक्र कर सीधा हमला योगी पर किया है। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, लोगों के घर गिराते थे, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला कि बुलडोजर नहीं चल सकता। असल में हमला एक तरफा नहीं है, मानो ये वार पलटवार चल रहा है। मंगलवार को जिस वक्त अखिलेश ने लखनऊ में योगी पर निशाना साधा, उसी वक्त योगी समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में गरज रहे थे। वहां योगी ने समाजवादी पार्टी के डीएनए का जिक्र करके निशाना साध दिया था। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। आपने इनके कारनामों को देखा होगा, जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। अपने गढ़ में योगी का यह हमला अखिलेश को नागवार गुजरा और सोशल मीडिया पर उन्होंने आज सुबह डीएनए का फुल फॉर्म बताते हुए पलटवार कर दिया। अखिलेश ने डीएनए के फुल फॉर्म के साथ लिखा, आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते, वैसे जानते होते तो बोल ना पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करने वाले लोग जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की। वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें।
बीजेपी कह रही है कि कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह का डीएनए मैच कर गया है। उसी की बौखलाहट में अखिलेश इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी रेप के आरोपियों का डीएनए जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में उनके करीबी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव का डीएनए तो मैच हो गया। यह तय हो गया कि वो रेप का आरोपी अपराधी है। अब डीएनए का फुल फॉर्म बता करके वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। योगी और अखिलेश में पिछले कई दिनों से सियासी जुबानी जंग चल रही है, कभी टोपी के बहाने तो कभी बुलडोजर के बहाने।